इस वीडियो में हम सोल्यूशन देखेंगे एक्सरसाइज 3B का। तो क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर शर्मा है 60 शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू जिसकी दी हुई है 100 रुपीज, और जो सेल कर रहे हैं पूरे के पूरे प्रीमियम के साथ 60% प्रीमियम। देन ही इन्वेस्टेड टू प्रोसीड इन अ शेयर ऑफ रुपीज 50 कोटेड एट 4%, मतलब कि 4% पे क्या मिल कर रहा है, वो डिस्काउंट पे दे रहे हैं, एंड पेइंग 80% डिवाइडेड एनुअली कैलकुलेट हमको करना है। तो हमें तीन चीजें पता करनी है इसमें। पहले तो हमें इस क्वेश्चन से कितना पैसा उसके पास आ रहा है, मीन्स कितना अर्न कर रहा है वो, ये। देन उसके बाद कितने शेयर खरीद लेगा वो, और थर्ड जो है हमारे पास कितना उसको प्रॉफिट होगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नॉमिनल वैल्यू जो हमें दी है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर की कितनी दी हुई है, 100 रुपीज। कितने शेयर ले रहे हैं मिस्टर शर्मा, नॉमिनल वैल्यू होगी ऑफ 60 शेयर, मीन्स 60 इंटू 100, डेट मीन्स कितना आ गया 6000। अब मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि देखा जाए वो 60% प्रॉफिट के साथ बेच रहे हैं, मीन्स नॉमिनल वैल्यू प्लस 60% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। तो ये कितनी हो जाएगी 100 प्लस 60% ऑफ 100 इज 60, दैट मीन्स 160। मार्केट वैल्यू कितने, 1 शेयर की आई, 1 शेयर मार्केट वैल्यू है ये। तो 60 शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 इंटू 160, विच इज 00, 9600, मीन्स 9600 की मार्केट वैल्यू होगी कितने, 60 शेयर की। अब यही 9600 जो उसने अर्न किए हैं वो क्या करेगा, आप ही इन्वेस्टेड टू प्रोसीड, जो कि हमें लिखा हुआ है। तो हमारे पास पहला तो आंसर आ गया कि कितना उसने कमाया या उसको मिला। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, हम सेकंड फाइंड आउट करते हैं कितने शेयर उसने खरीदे इस क्वेश्चन के लिए। देखिए नॉमिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉमिनल वैल्यू 1 शेयर अगर हम देखें यहाँ पे दिया, प्रोसीड कर रहे हैं, नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज है, 1 शेयर इक्वल टू कितना हो गया 50। साथ में क्या बोल रहा है, कोटेड एट 4% डिस्काउंट पे है एक तरीके से वो। तो हम बोलेंगे मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉमिनल वैल्यू माइनस 4% ऑफ 50, डेट इज नॉमिनल वैल्यू कितनी है 50, यहाँ पे सेकंड के लिए 50 रुपीज, माइनस 4/100 इंटू 50 मीन्स 25 टू 50 माइनस 2, डेट मीन्स 48। अब ये क्या हो गया, हमारे पास मार्केट वैल्यू हो गई कितने की है, 1 शेयर की है, 1 शेयर मार्केट वैल्यू। उसने कितने अर्न किया है रुपीज, 9600 रुपीज। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू 9600 रुपीज है उसके पास ये, और क्योंकि वो प्रोसीड कर रहा था इसी के साथ, हम डिवाइड करेंगे 48 1 2 दैट मीन्स 200 जो है उसके पास क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे। तो हम इसका आंसर क्या हो गया, हमारे पास 200 शेयर है इसके पास। नाउ हम थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमें एनुअली डिविडेंड पता करना है। तो हम बोलेंगे नॉमिनल वैल्यू जो मिल रही है ऑफ कितने शेयर उसने लिए, 200 शेयर, और कितने का एक शेयर था, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितनी है, वो है हमारे पास 50 रुपीज, और कितने शेयर खरीद रहा है वो 200। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 200 शेयर कितनी हो जाएगी, 200 इंटू 50, दैट मीन्स 10,000।
अब ये 10,000 पे कितना उसको डिविडेंड मिल रहा है 18%। तो डिविडेंड जो है हमें जो पता करना है, एनुअल डिविडेंड जो है उसका देखें तो 18/100 इंटू कितना था 10,000। ये 20 कैंसिल, दैट मीन्स 1800। ये आ गया इसका रुपीस। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन, अ मैन हैज अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन 100 रुपीज। 100 रुपीज का एक शेयर है मान लीजिए, उसके पास चॉइस है कि वो उसमें फ्रेम करता है 120 रुपीज या तो फिर 130 रुपीज 32 सॉरी। द फर्स्ट फ्रेम गिव्स अ डिविडेंड ऑफ 5% एंड द सेकंड फ्रेम जो है वो पे करेगा उसको 6% पर एनम। हमको पता करना है विच कंपनी गिव्स अ बेटर रिटर्न। पहले हम बताएंगे क्योंकि दो कंपनी है, अगर वो 100 रुपीज कहना चाहिए इन्वेस्ट कर रहा है तो एक देती है 120 समथिंग पे कुछ प्रॉफिट जितना भी होगा मीन्स 5% से, और दूसरी कंपनी जो है 132 पे 6% के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना कौन सा बेटर रिटर्न देगी, और सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना इफ अ मैन इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट करते वो 26,400 रुपीज इन्वेस्ट करें। दोनों में से दोनों कंपनियों पे हम इन्वेस्ट करके देखेंगे और बताएंगे कौन सी कंपनी जो है वो बेटर रिटर्न कर रही है। चलिए तो हम पहले पता करते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू देखिए हम, नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है ऑफ वन शेयर अगर हम बोल रहे हैं तो कितनी है 100 रुपीज है, ठीक है ना 100 रुपीज, ठीक। और मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है 120 रुपीज, ठीक। अब हम देखते हैं कि इसको इनकम कितनी हो रही है, इनकम ऑफ 120 रुपीज है इक्वल्स टू, हम क्या बोल रहे हैं 5% पे जा रहे हैं, 5% के साथ दैट मीन्स 5। तो 120 इनकम में 5% जो है 5 रुपीज जो है वो मिल रहा है। अब हम सेकंड देखें, अगर 1 रुपीज का बोलते हैं इनकम, अगर 1 रुपीज में देखें तो कितना मिल जाएगा, जाएगा 5/120 दैट मीन्स 0.50 देन 0 4 एंड 1। तो ये इसकी इनकम हो गई। सेकेंडली हम सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, बस 5% की जगह 6% यूज करेंगे और 120 की जगह 132 है तो हम 132 करते हैं। सेकेंड फ्रेम के लिए देखिए तो नॉमिनल वैल्यू तो हमारे पास 100 रुपीज ही रहेगी, तो जो मार्केट वैल्यू वन शेयर की वो 132 रुपीज हो गई। साथ में कितने परसेंट है कहना चाहिए, जो प्रॉफिट परसेंट अगर देखा जाए तो 6% है यहाँ पे। तो हम देखते हैं इनकम कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इनकम ऑन 132 रुपीज दैट मीन्स 100 रुपीज ये था इन्वेस्ट जो था, और 6/100 दैट मीन्स 6 रुपीज। इनकम ऑन 1 रुपीज कितनी हो जाएगी बेटा, 132 पे 6 रुपीज है, दैट मीन्स हम 132 को ट्रांसपोज कर देंगे 6/132, पॉइंट लगाए 60, पॉइंट लगा लिए 600 दैट मीन्स। तो ये देखिए हम 0.045 आया। तो सेकंड फ्रेम जो है हमारे पास, फर्स्ट के लिए हम क्या कह सकते हैं, सेकंड फ्रेम जो है बेटर रिटर्न देगा, बेटर रिटर्न। नाउ हम सेकंड पार्ट पता करते हैं, जब वो 26,400 कितनी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, कितनी है यहाँ पे 26,000 है, देखिए 26,400 जो है वो। अगर फर्स्ट फ्रेम की बात करें, फर्स्ट फ्रेम में कितना हो गया 5% के साथ है, 5 बाय कितना है रुपीज 120,
26,400 जो है इन्वेस्ट कर रहा है। दैट मीन्स you cancel 12 1 12 2 12 2 0 means 5 into 0 that means 1100 रुपीज। सिमिलरली सेकंड फ्रेम के लिए हम देखें तो सेकंड फ्रेम के लिए क्या हो जाएगा बेटा, अब वो 6% के साथ जा रहा है, 132 है, 132 रुपीज जो है वो 26,400 1 जा 2 जा दैट मीन 6 into 200 तो इतना हो गया 1200। कौन से कहना चाहिए फ्रेम वर्क कर रहे हैं, सेकंड, तो सेकंड। और कितना डिफरेंस चल रहा है उसको अगर हम देखें, सेकंड जो है वो तो पहले भी बताए हैं, लेकिन जब यहाँ 26,400 जमा कर रहे हैं और साथ में रिटर्न कितना क्रेडिटर आ रहा है 100 रुपीज जो है वो ज्यादा रिटर्न मिलेगा उसको सेकंड फ्रेम में। तो ये आपका मैन है 360 शेयर, 10 रुपीज पर शेयर है कॉस्ट दी हुई है यहाँ पे। तो नॉमिनल वैल्यू जो है 1 शेयर की कितनी दी है 10 रुपीज, साथ में कितने शेयर है उसके पास 360 शेयर है, दैट मीन्स 360 into 10। तो नॉमिनल वैल्यू रुपीज जो है कहना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू कितनी आ गई 3,600, साथ में 12% पर एनम के साथ डिविडेंड है उसके, दैट मीन्स 12/100 into 12 into 36 दैट मीन्स 360 plus 72 दैट इज 432 जो है उसको डिविडेंड मिल गया। अब क्या हो रहा है, ही सोल्ड द शेयर व्हेन द प्राइस अप जो है वो रोज हो रहा है 21 मींस नॉमिनल मार्क्ड वैल्यू जो है मार्क्ड वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितनी हो गई यहाँ पे 21। तो 360 शेयर की कितनी हो जाएगी 360 शेयर इक्वल्स टू 360 into 21 that means 756 और ये 0, इतना उसने पैसा मतलब इतने रुपीज उसको मिल जाएंगे। और इसके बाद वो इन्वेस्ट करेगा कितना, ये रुपीज जो है किसमें शेयर खरीदने में, जिनका नॉमिनल वैल्यू कितनी दी हुई है 5 रुपीज और मार्क्ड वैल्यू कितनी होगी, मार्केट वैल्यू कितनी होगी 3.50 रुपीज। तो हम देखते पहले नंबर ऑफ शेयर पता करते कितने दिए हुए, दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर जो देखा जाए, नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे उसके पास 7560 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है 3.50 से 7560 डिवाइडेड बाय 35 35 1 35 2 5 35 1 6 0। सो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर 2000। कितनी हो जाएगी नॉमिनल वैल्यू ऑफ 2160 शेयर, कितनी थी हमारे पास नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे 5 रुपीज, दैट मीन्स 2160 into 5 दैट मीन्स नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई 10,800। आप डिविडेंड कितना है 4.5% है, तो डिविडेंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10800 ये 20 कैंसिल हो गए 4860 पॉइंट। सो 486 जो है वो एनुअली कहना चाहिए उसको इनकम हो जाएगी उसकी।
तो ये आपके सोल्यूशन हो गए। थैंक यू।